बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसूहा एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जहरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीर हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीर नहीं मिला। नसूहा रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा के बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बैर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूहा को छोड़ दो, हीर मिल गया है। नसूहा ने आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूहा ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूहा ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूहा ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। इतना भी गलत तरीके से माल कमाया, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरावा से भाग कर यहाँ आ गई है, जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगे। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूल कर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूहा से पानी मांगा। नसूहा ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको शराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूहा से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूहा ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूहा के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूहा ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे, इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूहा को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूहा के नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूहा से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूहा को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी फरमा कर दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूहा को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूहा नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूहा के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अक़ीदतमंद नसूहा को मिलने आ रहा था और यह भी नसूहा की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूहा को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूहा ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूहा से शादी कर ली। एक दिन नसूहा दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स दाखिल हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूहा ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूहा ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, है नसूहा जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतुल नसूह कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूहा को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूहा रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। आराम तरीके से लज़्ज़त करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादम मर्ग उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।